अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 16 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान का एक इदारा है नैब और उस इदारे के एक मशहूर और मारूफ चेयरमैन हैं, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, जो कि लंबी चौड़ी तकारीर करने में यद तूला और महारत रखते हैं। ये अल्फाज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ नाजरीन कि गुज़श्ता 2-2.5 सालों से मुझे तो उनकी एटलीस्ट कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, लेकिन चेयरमैन नैब ने यूँ समझ लीजिए कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी तकरीर में चार्ज शीट पेश की है। इमरान खान साहब को उनकी कारकर्दगी के हवाले से ताने दिए हैं, नाम नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है आजकल के दौर में समझना क्या मुश्किल होता है। वो जो एक शायर कहते हैं ना कि वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए, अशार के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं। तो चेयरमैन नैब की तकरीर भी इसी शेर पे पूरा उतरती थी। नाजरीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि असद उमर साहब हैं। असद उमर साहब ने चंद हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम अरबों डॉलर की वैक्सीन इसलिए नहीं मंगवा रहे कि नैब फिर जो है ना उस हवाले से तहकीकात शुरू कर देता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो नहीं आ रही तो उसमें भी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नैब की वजह से नहीं आ रही, क्योंकि नैब ट्रांजैक्शन के हवाले से फ़ौरन ही इंक्वायरी शुरू कर देता है। और मज़े की बात यह है कि सालों से तो शरीफ ख़ानदान की ये इंक्वायरी करता रहा है और फिर जो अदालती फ़ैसलों में जो रिमार्क्स इनके ख़िलाफ़ आते हैं, नैब के ख़िलाफ़, कारकर्दगी के ख़िलाफ़, तो वो भी देखने के काबिल होते हैं। खैर, तो एक ख़बर ये भी है नाज़रीन कि अंदरूनी खाना इमरान खान साहब को असद उमर साहब और जो दीगर सीनियर वज़रा हैं उन्होंने भी ये मशवरे दिए हैं कि जो कहा जाता है ना कि नैब की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तो ये बात दुरुस्त है। इसलिए हमें नैब के कवानीन में तरमीम करनी चाहिए। ये हुकूमत का आज़म है, मौक़िफ़ है और गुज़श्ता डेढ़ सालों से हुकूमत कोशिश कर रही है कि नैब कवानीन में तरमीम की जाए, लेकिन अपोजिशन उनका साथ नहीं दे रही। अब नाजरीन, चेयरमैन नैब को ये चीज़ें बहुत बुरी लगी है कि नैब कवानीन में तरमीम क्यों की जा रही है। ये क्यों कहा जा रहा है कि जी वैक्सीन हम नहीं मंगवा रहे वरना नैब तहकीकात शुरू कर देगी। ये क्यों कहा जा रहा है कि नैब जो है ना इन्वेस्टमेंट के रास्ते में एक इम्पेडिमेंट है, एक रुकावट है। फिर आगे चल के चेयरमैन नैब कहते हैं कि किसी को पता होता नहीं है हक़ाइक़ का और मुंह उठाकर तनकीद शुरू कर देते हैं। ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो ये हुकूमती वज़रा के बारे में ही डेफिनेटली उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आगे जाके वो कहते हैं कि हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना नैब आर्डिनेंस के हवाले से फ़ैसला हमारे हक़ में दे चुकी है। हमारे हक़ में ये है कि नैब कवानीन के हक़ में दे चुकी है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि असफंदियार वाली केस में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुलाहिज़ा किया जाए। तो क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ज़हीन हैं, ज़्यादा काबिल हैं? चेयरमैन नैब कहते हैं कि उसके बावजूद भी ये नैब कवानीन में तरमीम करना चाहते हैं। यानी चेयरमैन नैब साहब की तबाह नाजुक पे ये बात नागवार गुजरी है कि नैब कवानीन में तरमीम भी ना की जाए, भाई उनको बादशाह बने रहने दिया जाए। ठीक है कि जिस तरह वो बादशाह का इजहार कर रहे हैं ना, तो उसी तरह ये सब सिलसिला जो है ये चलता रहे। इसके अलावा उन्होंने यूँ समझ लें कि बराह रास्त इमरान खान साहब पे एक किस्म की तनकीद की है, धमकी दी है। धमकी समझ लें, तनकीद समझ लें, तनबीह समझ लें, ताना समझ लें, कुछ भी समझ लें। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप जो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आप अपने आप को दुरुस्त करें, नैब पे तनकीद ना करें, नैब को बुरा बुला मत कहें, बग़ैर सबूत के बुरा भला कहते हैं, मुंह उठा के आप हक़ाइक़ आपको पता नहीं होता, आप बुरा भला कहते हैं। आप अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करें, अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी कारकर्दगी को दुरुस्त करें। फिर आगे चल के कहते हैं कि देखें आपने चंद पॉलिसियाँ बनाई तो उसमें आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 24 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेज दिए हैं। तो इस तरह बेहतर है कि आप अपनी पॉलिसियों को मज़ीद दुरुस्त करें, बजाय इसके कि अगर आप नैब पे तनकीद करें। नैब को बुरा भला कहने से आपको कोई अच्छा नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। तो ये भी उन्होंने कहा। और फिर कहा कि अदालतें आज़ाद हैं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है हमसे तो जाएँ और अदालतों में जाके हमारे ख़िलाफ़ जो है ना शवाहिद पेश करें
हमारी कारकर्दगी का वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अब ये है, और दूसरी तरफ ये है कि नैब ने अब फैसला किया हुआ है कि हुकूमती वज़रा को गिरफ़्तार किया जाएगा। तो यूँ समझ लें कि नैब और इमरान खान साहब आमने सामने आ गए हैं। ये गिरफ्तारी की वजह से नहीं, गिरफ्तारी के बारे में तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि जिसने भी करप्शन की है, भाई मैं तो कहता यही रहा हूँ कि अपोजिशन वाले हों या हुकूमत वाले हों, और डेफिनेटली इमरान खान साहब का भी ये मौक़िफ़ होगा। आप करें अपना काम, आपको ये नहीं देखना कि हुकूमत वाला है या अपोजिशन वाला है, आप अपना काम करें, तकरीरें क्यों झाड़ते हैं। अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि वो कहते हैं कि अदालतें देख लें, दर्जनों ऐसे फैसलों में रिमार्क्स जो रिटन ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लिखे हैं नैब के बारे में, नैब की कारकर्दगी के परखचे उड़ाए हैं नाज़रीन, ठीक है। और चेयरमैन नैब कहते हैं कि आप अदालतों में जाएं, अदालतों में जाएं, हमारे खिलाफ लड़ें, अब आपको हमारी कारकर्दगी का वहाँ पे पता चल जाएगा। हैरत की बात है, आपने वो नहीं पढ़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब नवाज शरीफ को ज़मानत दी थी, उसमें वो उन्होंने लिखा है बाकायदा कि हमने इनसे पूछा कि लंदन फ्लैट्स की कीमत क्या है, तो इन्होंने कहा कि गूगल से चेक कर लें। ये हालात है आपके प्रोसिक्यूशन के। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह के केस में, हमजा शहबाज के केस में, शहबाज शरीफ के केस में, सलमान रफ़ीक के केस में, साद रफ़ीक के केस में, आशियाना में, ठीक है, साफ पानी केस में, सब के सब में नैब के परखचे उड़ाए हैं अदालतों ने कि इंतहाई कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है, और आप कहते हैं कि अदालतों में जाएं और नैब कवानीन में तरमीम भी ना करें। ठीक है, अजीब बात है। और इसके अलावा नाज़रीन एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आप देख लें 2.5 सालों में कौन है शरीफ ख़ानदान का और जरदारी ख़ानदान का जो बाहर नहीं है। आप मुझे एक बता देना, सलमान रफ़ीक, साद रफ़ीक, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जितने नाम आपके जहन में आते हैं, जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह, ये सब बाहर नहीं है। ठीक है, कोई 1% भी आज तक इन्होंने साबित किया है? कोई 1% भी साबित किया है? सिर्फ तकरीरें करने से क्या मसाइल हल हो जाते हैं? सिर्फ तकरीरें करने से। और आप ये कहते हैं कि तरमीम भी ना करें। क्यों ना करें भाई तरमीम? ठीक है, आपको अब दूसरी बात नाज़रीन जो असल बात है वो ये है कि एक तो उन्होंने अपनी तकरीर में हुकूमत को आड़े हाथों लिया है, इमरान खान को आड़े हाथों लिया है, लेकिन जो असल बात है अब जो हुकूमती वज़रा को गिरफ़्तार किया जाएगा, मुझे मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है नाज़रीन। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा रहा है, ठीक है, कोई तस्लीम करता है तो करे, नहीं करता तो न करे। पूरी तारीख़ पढ़ ले, गुज़श्ता 21 सालों की तारीख़ पढ़ ले, 2000 में नैब बना है। अगर ये साबित ना हो तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। मुझे लग रहा है कि हुकूमती वज़रा को गिरफ़्तार करके जो है ना तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो इस लिहाज से मुझे ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चेयरमैन नैब की जो ज़बान थी कल तकरीब में बहुत ज़्यादा सख्त थी, बहुत ज़्यादा तुर्श थी, और पूरे का पूरा उसने तनकीद और तोपों का रुख जो है वो हुकूमत की तरफ मोड़ दिया था। तो ये बिला वजह नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे यही लग रहा है कि इमरान खान साहब और नैब, हुकूमत और नैब आमने सामने आ चुके हैं। हुकूमत शुड गो अहेड, तरमीम करनी चाहिए, इस्लाहात करनी चाहिए। नहीं होता कोई रास्ता नहीं निकलता, आर्डिनेंस के ज़रिए करना चाहिए। इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। और जहाँ तक गिरफ्तारियों की बात है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे आप गिरफ़्तार न करें, जो कि हमेशा आपने किया है। अपोजिशन, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पे आपको गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए किसी को भी। बाकी अगर किसी ने करप्शन की है, हुकूमती वज़रा हैं या अपोजिशन के लोग हैं, बिल्कुल आप उनको करप्शन पे गिरफ़्तार करें, लेकिन फिर साबित भी करें। गुज़श्ता 2.5-3 सालों में कुछ भी साबित नहीं किया। सिर्फ ये कह देना कि 535 अरब रुपए की रिकवरी की है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना हुकूमती सतह पे उसका ऑडिट किया जाता है, ना स्टेट बैंक की रिपोर्टों में है। एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, ठीक है, जिसकी कोई जो है ना वो मयार ना हो, ठीक है, और उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद ना हो, या तो कौम के सामने पेश किया जाए कि ये सरकारी इदारों ने ये रिकॉर्ड और ये ऑडिट की सूरत में ट्रांजैक्शंस का जो है वो इकट्ठा किया है, तो फिर तो हम मान लेंगे, लेकिन ये महज एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन आपसे इस किस्म के मौज़ूआत पर नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।